सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल आरती जिंदल की पाठशाला में स्वागत है। तो आज भी मैं गणित विषय की शिक्षण योजना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम 4 कॉलम बनाएंगे। लर्निंग आउटकम में हमारा बच्चे 1 से 20 तक की संख्याओं की प्रतीकात्मक तथा मात्रात्मक समझ रखते हैं। बच्चे बंडल व तीली की सहायता से 21 से 50 तक की संख्याओं की मात्रात्मक व प्रतीकात्मक समझ रखते हैं। 21 से 50 तक की बच्चे चित्रों की सहायता से 21 से 50 तक की संख्या को गिन लेते हैं। प्रकरण है हमारा 21 से 50 तक की संख्याओं के नामों के साथ प्रतीक को समझना, लिखना और मिलाना। सीखने सिखाने की सामग्री है गिनमाला, पर्ची, 1 से 9 तक अंक की 3 सेट हमें लेने हैं, माचिस की तीलियां, कंकड़ आदि। सीखने सिखाने की प्रक्रिया व गतिविधि है। सबसे पहले शिक्षण के आरंभ में समय है 10 मिनट। आकलन का तरीका है परिचय। शिक्षिका गणित किट से गिनमाला का उपयोग करेंगी, बच्चों को गिनमाला दिखाएंगी और बताएंगी कि बच्चों इनमें एक के बाद एक 2 रंग के सेट हैं तथा एक ही रंग के 10 मोती हैं। जैसे पहले 10 सफ़ेद मोती का सेट है, फिर 10 लाल मोती का सेट है। शिक्षिका बच्चों को बता दें कि प्रत्येक सेट में 10 मोती हैं तो बार बार 10 ही गिने। इस प्रकार शिक्षिका बच्चों को एक ही संख्या जैसे 28 को गिनमाला पर गिनकर दिखाएं, फिर गिनने के बाद उस जगह पर एक पर्ची लगा दें। अब शिक्षिका 2-2 बच्चों को बुलाएं और अपनी बताई संख्या बताने को कहें। यह प्रक्रिया सभी बच्चों के साथ बारी बारी से करें। शिक्षिका संख्या नामों को जोर से बोलें तथा हर संख्या को बोर्ड पर लिखकर उसके प्रतीक पर जोड़ दें। शिक्षण के दौरान समय है 20 मिनट। आकलन का तरीका सहभागिता। शिक्षिका बच्चों को बंडल तीली की सहायता से 21 से 50 तक गिनती बोलना व प्रतीक को समझाएंगी। शिक्षिका 10-10 तीलियों के 5 बंडल बना लेंगी तथा 1 से 9 तक के लिए 9 तीलियां अलग से लेंगी। अब शिक्षिका बच्चों को समझाएंगी कि एक बंडल में हमारे पास 10 तीली हैं। अब हमने 2 बंडल लिए तो हमारे पास कितनी तीली हुई? 20। 3 बंडल में 30, 4 बंडल में 40 तथा 5 बंडल में 50 तीलियां हो जाएंगी। अब बच्चों को समझाएं कि यदि हम 2 बंडल और 4 तीली लेंगे तो ये कितनी संख्या होगी? तो संख्या होगी 24। जैसे 2 बंडल यानी 10-10 के 2 बंडल हैं तो बराबर हमारे 20 हो गए और हमने 4 तीली और ली तो हमारे टोटल 24 हो गए। अब शिक्षिका अपनी क्लास को 3 समूह में बांट देंगी तथा प्रत्येक समूह को अलग अलग संख्या पर्ची तथा माचिस की तीलियां देंगी। अब शिक्षिका कुछ संख्या बोर्ड पर लिखेंगी तथा बच्चों से कहेंगी कि मैं जो संख्या बोलूंगी आपको वही संख्या पर्ची तथा संख्या के अनुसार तीलियां गिनकर दिखानी है। शिक्षिका यह भी ध्यान रखें कि सभी बच्चे बराबर सहयोग करें तथा स्वयं से भी बच्चों की सहायता करें। शिक्षिका कुछ चित्र बोर्ड पर बनाएं, जैसे 41 पत्ती, 50 गोले, 32 कंकड़ तथा एक तरफ कॉलम बनाएं और बच्चों से चित्रों को गिनकर उनके सामने सही संख्या लिखने को कहें। शिक्षिका बच्चों से वह संख्या बोलने को कहें जिसमें 4 आता हो। इस तरह शिक्षिका सभी बच्चों को जवाब देने के लिए प्रोत्साहित करें। शिक्षण के बाद में कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक से कार्य करवाएंगी। शिक्षिका बोर्ड पर एक तालिका बनाएंगी जिसमें 2 कॉलम बनाएंगी। एक कॉलम में शिक्षिका कुछ संख्या लिखेगी तथा बच्चों से उस तालिका को अपनी कॉपी में उतारकर संख्या के अनुसार दूसरे कॉलम में उतने ही चित्र या गोला बनाने को कहेंगी। शिक्षिका एक गमले का चित्र बनाएं और उस पर लगी पत्तियों को गिनकर संख्या लिखने को कहें। प्रदत्त कार्य गृह कार्य में है कि अपनी क्लास के बच्चों की संख्या लिखो। आपके विद्यालय के रसोई घर में कितनी थालियां हैं, कितनी गिलास हैं, उनको गिनो, उनकी संख्या लिखो। शिक्षण की आगामी योजना है कि शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाई तथा फीडबैक को ध्यान में रखकर नई शिक्षण योजना बनाएंगी तथा जिन बच्चों को सीखने में समझने में कठिनाई महसूस हो रही है ऐसे बच्चों पर अतिरिक्त समय देकर समझाने का प्रयास करेंगी। तो ये है हमारी आज की शिक्षण योजना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसकी जो PDF है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिल जाएगी, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।